मुख्यमंत्री जी की पहल आप देखिए ना, लाठी तंत्र है। मुख्यमंत्री जी के आवास के पास लोग गए, पूरक परिणाम के लिए लाठी से कूच दिया गया। ऐसे पीटा जाता है जैसे भेड़ बकरी है। इसमें तो कई खेल चल रहा है। यहाँ तो शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक अधिकारियों का बोलबाला है। शिक्षा मंत्री खुद आईपीएस अधिकारी रहे। आइए ना, कल देख लेंगे। कल जाते हैं तो आइए ना, हम तो भेज दिए हैं, आप लोग बात नहीं मानते हैं, सब तो आप ही लोग के लिए हो रहा है। बहाली आ रही है तो फलना है तो चिलना है ठिकना, तो सारा चीज़ पूरा चीज़ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी दारोमदार छात्रों की तरफ गुमराह कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। शिक्षा मंत्री के पास 20 बार वो लोग चले गए, कभी वहाँ चले जाते, कभी नवल किशोर यादव के पास चले जाते हैं। जो मल्टीपल रिजल्ट है उसको घटाते हुए 51,000 लोग का ही रिजल्ट का ज्वाइनिंग होना है। प्रखंड से लेकर सब जगह काउंसलिंग करानी है, तो 51,000 और 87,000 अभी भी 35-36,000 पद खाली है। ये जो शिक्षक परीक्षा है TRE 4, उसको कहीं ना कहीं चुनाव के पहले सरकार कराने चाहती है, सरकार करवाएगी। तो पूरी तरीके से अब जितने भी लोग हैं TRE 3 में जो पास नहीं हुए या जो अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए, जो BEd कर चुके हैं, तो सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो नोटिस दिया गया है, हरी झंडे की नोटिस है कि चलिए जो TRE 3 हुई उसके बाद STT होना जरूरी। STT अपेयरिंग की मांग करते हैं, हम बहाली निकालेंगे। आज डाटा देते हैं 1,10,000, अब बहाली हुआ है यहाँ 80,000। सीट बचाते क्यों हैं भाई? सीट बचाना ही आपका उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य इनका सीट बचाना है, पूरा क्रेडिट लेना है। और देख लीजिए महागठबंधन की सरकार क्रेडिट वो भी लेने के लिए तैयार है। ये दबाव बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास तो जाने की हैसियत नहीं है, हमको तो नहीं लगता किसी नेता की है। और जब उनके पास कुछ कहा भी जाता होगा तो बातों को घुमा फिरा कर जो एक्चुअल बात है उसको फैक्ट नहीं बताता हो कि ये लोग जो है सो पास नहीं है, मेरिट वाला नहीं है, ये लोग ऐसे आंदोलन कर रहा है, आंदोलनजीवी है। हम लोगों को अगर मन करेगा उतरने का प्रोटेस्ट का, तो हम लोगों को लाठी डंडा से पीटा जाएगा, फर्जी FIR होगी, गिरफ्तारी होगी, शिक्षकों को बोलने पर रोक लगेगा। और जो ना करना है वो करना है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास तंत्र है और हम लोग के पास अधिकार है सिर्फ बोलने का। और बोलेंगे तो चुप्पी लगाना होगा, या नहीं तो पीटना, मार खाएंगे लाठी डंडा। बिहार में लगातार लाखों लाख शिक्षक बहाली हो रही है और अब जाकर STT करवाने को लेकर शिक्षा विभाग ने BSCB को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ और TRE 4 का वैकेंसी कब तक आएगा, बड़ा सवाल है। तमाम अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छात्र सौरभ है। सौरभ, पहले तो शुरुआत करेंगे, हरी झंडी दे दी गई है STT को लेकर, क्या कहेंगे, कैसे देखें? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिक्षा विभाग की तरफ से जो BSCB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो नोटिस दिया गया है, हरी झंडे की नोटिस है कि चलिए जो TRE 3 हुई उसके बाद STT होना जरूरी है। लेकिन सवाल मूल रूप से ये है कि 2019-2023 के बाद STT अब हो रहा है 2025, यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसमें। तो पहली डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से कि STT अपेयरिंग की मांग करते हैं हम, क्योंकि जो सेंट्रल सीटेट है उसमें भी अपेयरिंग का मामला होता है। 23-25 सेशन वो BEd करके बैठे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। 9 से 10 वर्ग के छात्र जो MA कर चुके हैं, BEd कर चुके हैं, वो STT में बैठेंगे। लेकिन जो 24 और 26 के BEd वाले हैं, जिनका एक वर्ष हो गया है, दूसरे वर्ष में गए हैं, उनके लिए भी ये होना चाहिए कि जब परीक्षा अंतिम रूप से STT का आयोजन होना तय है, अगर सरकार चाहती है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अवसर हाथ से न चला जाए। तो हम पहले से भी डिमांड कर रहे थे कि STT का आयोजन हो। और रही बात कि अगर STT का आयोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये बिल्कुल उत्साह के रूप में देखा जाए छात्र अभ्यर्थियों को, हम लोगों को, कि जो शिक्षक परीक्षा है TRE 4, उसको कहीं ना कहीं चुनाव के पहले सरकार कराने चाहती है, सरकार करवाएगी। तो पूरी तरीके से अब जितने भी लोग हैं TRE 3 में जो पास नहीं हुए या जो अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए, जो BEd कर चुके हैं, तो सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। पूरी तरीके से संभावना है, लेकिन अभी तक विभाग के तरफ से, क्योंकि विभाग में तो कई खेल चल रहा है। यहाँ तो शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक अधिकारियों का बोलबाला है। शिक्षा मंत्री खुद IPS अधिकारी रहे हैं। पूरी तरीके से आप हर चीज़ों को टाल मटोल कर देखिए। पूरक परिणाम के लिए कभी जाते हैं तो कहते हैं कि आइए ना, कल देख लेंगे। कल जाते हैं तो आइए ना, हम तो भेज दिए हैं, आप लोग बात नहीं मानते हैं, सब तो आप ही लोग के लिए हो रहा है। बहाली आ रही है तो फलना है तो चिलना है ठिकना, तो सारा चीज़ पूरा चीज़ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी दारोमदार छात्रों की तरफ गुमराह कर रहे हैं। पूरक परिणाम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें अब बिल्कुल ये है, शिक्षक बहाली बिल्कुल आपने नौकरी दी है, लेकिन आपने व्यापक तौर पर जो गड़बड़ी हुई उस पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था। सरकार की तरफ से कोई विशेष चीज़ नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी की पहल आप देखिए ना, लाठी तंत्र है। मुख्यमंत्री जी के आवास के पास लोग गए, पूरक परिणाम के लिए लाठी से कूच दिया गया। ऐसे पीटा जाता है जैसे भेड़ बकरी है। ये लोग का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। गर्दनी बाग में 100 दिन उन लोग का भी पूरा हो गया, वो लोग बैठे हुए हैं। अब
कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। शिक्षा मंत्री के पास 20 बार वो लोग चले गए, कभी वहाँ चले जाते, कभी नवल किशोर यादव के पास चले जाते हैं, कभी नीरज जी के पास चले जाते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा विभाग जो 87,000 पद निकाला, उसमें से भी 66,000 पद का रिजल्ट प्रकाशन हुआ, और जो मल्टीपल रिजल्ट है उसको घटाते हुए 51,000 लोग का ही रिजल्ट का ज्वाइनिंग होना है। प्रखंड से लेकर सब जगह काउंसलिंग करानी है। तो 51,000 और 87,000, अभी भी 35-36,000 पद खाली हैं। तो खाली रखने का जो उद्देश्य यही है कि क्रेडिट लेना है, खूब वाहवाही लूटना है, और एक पद का, एक सीट का खेल बचाकर पहला TRE-1 का बचा लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बहाली निकालेंगे। आज डाटा देते हैं 1,10,000, अब बहाली हुआ है यहाँ 80,000, तो उसी का बचा कर फिर TRE-2 में जोड़ दिए, TRE-2 का निकाल के TRE-3 में जोड़ दिए। तो आखिर सीट बचाते क्यों हैं भाई? सीट बचाना ही आपका उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य इनका सीट बचाना है, पूरा क्रेडिट लेना है। और देख लीजिए महागठबंधन की सरकार क्रेडिट वो भी लेने के लिए तैयार है कि 17 महीने बनाम 17 साल। अरे भाई, आप सबसे बड़े प्रतिपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, आप क्यों नहीं पूरक परिणाम के लिए दबाव बनाते हैं? मुख्यमंत्री जी के पास तो जाने की हैसियत नहीं है, हमको तो नहीं लगता किसी नेता की है। और जब उनके पास कुछ कहा भी जाता होगा तो बातों को घुमा फिरा कर जो एक्चुअल बात है उसको फैक्ट नहीं बताता हो कि ये लोग जो है सो पास नहीं है, मेरिट वाला नहीं है, ये लोग ऐसे आंदोलन कर रहा है, आंदोलनजीवी है, किसी छात्र नेता के बहकावे में आ गया है, कोई पॉलिटिकल का एजेंडा चला रहा है। तमाम मनगढ़ंत कहानी जो है मुख्यमंत्री जी के पास इन लोग कहना है। TRE-4 का आयोजन जल्द हो, उसके पहले STET चौथा आयोजन हो, और सीट STET अपियरिंग की मांग, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये हम लोग का सबसे प्रमुख मांग है। ये आज नहीं देंगे, लेकिन अंतिम रूप से छात्र अब ये सोच रहे हैं कि जब सरकार नहीं मानी तो क्या होगा, अंतिम रूप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाना ही उनका अंतिम विकल्प है, लेकिन अभी हम यही सलाह देंगे कि थोड़ी लड़ाई और लड़ लीजिए। कोर्ट जाने के बाद फिर सरकार से आप नहीं लड़ पाइएगा, फिर कोर्ट देखिए आगे क्या करना है। पूरी तरीके से अभिषेक जी, पूरी शिक्षक बहाली में काफ़ी गड़बड़ी हुई। शिक्षा विभाग या BPSC स्वयं इस चीज़ को मानती है कि हमारी तरफ से गलती हुई, उसका खमियाजा हम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। व्यापक गड़बड़ी के देखते हुए STET-4 में या जो बहाली TRE-4 होगा उसमें व्यापक तौर पर सर्टिफिकेट का जांच का वेरिफिकेशन सही ढंग से करना होगा, ताकि कोई गलत लोग शिक्षक न बन जाए। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। एक सवाल रहेगा, बीते दिनों आंदोलन हुआ, आपने कहा मारा गया, फिर बकरियों की तरह अभ्यर्थियों को, वो अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे थे लाठी खाने के बाद, जिसके बाद शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जजमेंट कुछ था, जजमेंट में जो है कहा गया आप लोगों को कि एक बार ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलता, बार बार नहीं। तो क्या माना जाए, अधिकारियों के द्वारा भी ये बिल्कुल छात्रों की मनोदशा को समझते हैं, छात्रों को गुमराह करने वाला बयान है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी गए थे उन्होंने कहा कि आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट का आदेश मैं बताता हूँ, जजमेंट CWJC 1151 जजमेंट धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, जो टाई वेकर के लोग हैं, जो उस तमाम कट ऑफ को पार करते हुए सेम डेट ऑफ बर्थ पर हैं, उनका पूरक परिणाम निकालिए। 2 महीना तक केस को होल्ड ऑन रखा गया। केस छात्र अभ्यर्थी हम लोग जीत गए थे, और उसके बाद केस को डिसमिस किया गया। इसी को आधार मानते हैं वो, तो आधार मानते हैं, इसका मतलब ये जानते हैं कि कोर्ट चला जाएगा ना तो कोई आंदोलन से ख़त्म हो जाएगा मामला। हम सब पता है कि सरकार का डायरेक्शन कुछ भी पूरक परिणाम देने का नहीं है, बस ये लोग बस छात्रों अभ्यर्थी को गुमराह करते हैं। जब आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं तो भेड़ बकरी की तरह पिटाते हैं, बस पिटाना उद्देश्य है। लाठी तंत्र हावी है लोकतंत्र पर। मुख्यमंत्री जी की चुप्पी है। मुख्यमंत्री जो कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, बिहार के युवा अभ्यर्थी के साथ क्या हो रहा है, शिक्षक बहाली में क्या हो रहा है। देख लीजिए 17वीं सिविल सेवा में हम लोग कहाँ नहीं गए, कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ भी हार गए, तो केस डिसमिस हो गया। तो अभिषेक जी, पूरी तरीके से बहाली ऐसे ही चलनी है। हम लोग को जो मन करेगा विभाग को, सरकार को करेगी। हम लोगों को अगर मन करेगा उतरने का प्रोटेस्ट का, तो हम लोगों को लाठी डंडा से पीटा जाएगा, फर्जी FIR होगी, गिरफ्तारी होगी, शिक्षकों को बोलने पर रोक लगेगा। और जो ना करना है वो करना है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास तंत्र है और हम लोग के पास अधिकार है सिर्फ बोलने का। और बोलेंगे तो चुप्पी लगाना होगा, या नहीं तो पीटना, मार खाएंगे लाठी डंडा से। यही हम लोग का काम है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में बहाली बेहतर होती। मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तक अब बात नहीं पहुंच पा रही है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बात नहीं पहुंच पा रही है, काफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभ्यर्थियों के हित में देखिए लगातार जो है छात्र सौरभ आवाज़ उठाते रहते हैं, और सौरभ का यह साफ तौर पर कहना है कि लाठी तंत्र हावी है बिहार में, अधिकारियों के पास तंत्र है और उस तंत्र से लाठी
चार्ज करवाते हैं, अभ्यर्थियों को पिटवाते हैं भेड़ बकरियों की तरह, और इसके साथ ही पूरे तरीके से व्यापक जो धांधली है वो कहीं ना कहीं होती है। अभ्यर्थियों के हित में सरकार को सोचना चाहिए और मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए। ऐसे में उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के लोग जो हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की बात अगर की जाती है तो उस वक्त जो है उनके लोग सीधे सीधे दरकिनार कर देते हैं और कई तरह की उल्टी बातें करते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को उनको न्याय नहीं मिल पाता है। फिलहाल सौरभ ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की है, साथ ही एसटीईटी और बीपीएससी टीआरई 4 करवाने की मांग की है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे तमाम अनेक विषयों को लेकर छात्र सौरभ आपने सुना है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।